स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन चूँकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के रेफरेंस में निकालना है, इसलिए हम लोग इसके लिए SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस नहीं बनाएंगे, इसका तो कैलकुलेट ही करना है। किसी अनदर सेल को, जैसे कैलोमेल सैचुरेटेड इलेक्ट्रोड, अनदर सेल को रेफरेंस सेल के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग प्रोसीड करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन केस 1 बाय यूजिंग सुटेबल रेफरेंस सेल। सुटेबल रेफरेंस सेल में कैलोमेल सेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रिएक्शन हम लोग प्रोसीड कर लें। प्लैटिनम की रॉड H2 ऑब्लिक H पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, और इधर क्या रहेगा आपका रेफरेंस सेल रहेगा, जैसे कि कैलोमेल सेल, कैलोमेल इलेक्ट्रोड सेल रह सकता है। ये आपका इधर हाफ रेफरेंस सेल है। इसका कंसंट्रेशन चूंकि रेफरेंस के तौर पर लिया गया, इसलिए इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा 1 m। यहाँ H2 का प्रेशर 180 m है। और अब इस रेफरेंस सेल के कंपैरिजन में हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में है एनोड। लेफ्ट साइड में क्या होता है एनोड, निगेटिव टर्मिनल, और राइट साइड में क्या होता है कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड करेंगे, H2 कन्वर्ट हो जाएगा टू H पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट। सो E सेल फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, बोलिए, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n log Q टू द बेस 10। बेस 10 तो ऑलरेडी छुपा ही रहता है, ना भी लिखा जाए तो ऑलरेडी एज्यूम्ड होगा। अब देखिए ये क्या हो गया आपका E स्टैंडर्ड ऑफ सेल, जो कि स्टैंडर्ड या रेफरेंस सेल जो आप लेंगे वो है माइनस 0.059 बाई n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए n की जगह पे क्या हो जाएगा 2। यहाँ क्या है आपका लॉग। अब ये Q को कैसे प्रोसीड करेंगे, प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन देखिए H, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, आगे कितना है यहाँ 2, तो ये क्या होता है कोफिशिएंट 2 पर पावर के तौर पर रेज हो जाता है। चूँकि H2 इसका कंसंट्रेशन कितना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर 1, इसलिए उसको नहीं लिखा गया। एंड नाउ लॉग का थोड़ा सा रूल अप्लाई कीजिए, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई 2। आपको याद होगा कि लॉग टू द बेस 10 यहाँ पावर के फॉर्म पर है, तो ये उठ के आगे आ जाएगा। ये क्या हो गया इंटू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया E स्टैंडर्ड ऑफ सेल। माइनस को अगर हम प्लस के फॉर्म पर कन्वर्ट कर देते हैं तो देखिए ये किस फॉर्म पे हो जाता है 0.059। ये माइनस को यहाँ अगर हम भेज दें तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव। अब आपको याद होगा माइनस लॉग H प्लस को आप क्या लिख सकते हैं, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल प्लस 0.059 माइनस लॉग H प्लस को आप क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, pH। क्या लिखते हैं pH, सिंस pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होता है। तो इसको यहाँ पास पुट कर देंगे, तो ये आपके E सेल से पीएच का कैलकुलेशन निकल जाएगा। और ये ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल किसी रेफरेंस सेल का है। ये क्या है? ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल
रेफरेंस सेल, हम लोगों ने यहाँ पे कैसा रेफरेंस सेल लिया है, कैलोमेल सेल लिया है, कोई अनदर रेफरेंस सेल भी हो सकता है, उसका स्टैंडर्ड पुट करना है अदर देन, जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग ईएमएफ से पीएच के कैलकुलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। अब इसी का एक दूसरा क्राइटेरिया भी देखिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एडवांस में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केस 2 को हेडिंग लगा लिया जाए स्टूडेंट्स, केस 2। केस 2 को हम लोग अलग से नेमिंग भी कर सकते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन सेल विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन सेल विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके लिए रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल रिएक्शन। बिल्कुल आसान है, आप पहले भी इसको लिख चुके हैं बिल्कुल इसी तरह से। ये क्या हो जाएगा, प्लैटिनम की रॉड H2 ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन एक्वस स्टेट, ये किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली वो क्या है, H2 का प्रेशर P1 और H+ के एक्वस स्टेट का कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, C1। सॉल्ट ब्रिज, अब यही अपोजिटली फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम होता है, बट उनके कंसंट्रेशन क्या होते हैं, डिफर होते हैं। तो अब इसको हम किस फॉर्म पर लिखेंगे, H+ ऑब्लिक H2 इन गैसियस स्टेट, ये किस स्टेट में है, एक्वस। ना भी लिखें तो आप एज्यूम समझ लेंगे। C1 कंसंट्रेशन H+ का था, यहाँ इसका कंसंट्रेशन क्या एज्यूम करेंगे आप, C2। H2 का प्रेशर यहाँ P1, यहाँ H2 का प्रेशर P2। यही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट है। इधर में दोनों हाइड्रोजन जो लिए गए थे उसका प्रेशर 1 atm था, लेकिन अब यहाँ क्या है, ये डिफरेंट है। कौन सी रॉड है, वही प्लैटिनम रॉड यूज किया गया है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड। क्या होता है, एनोड, निगेटिव टर्मिनल। इधर क्या लिखते हैं हम लोग, कैथोड। क्या लिखते हैं, कैथोड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। अब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन बोलिए, ई सेल, सब आप पढ़ चुके हैं, अप्लाई सिर्फ करना है, केस को डिटरमाइन करना है। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n log Q टू द बेस 10। ये याद रखें कि हम लोग यहाँ पास टेम्परेचर ऑलरेडी 298 केल्विन एज्यूम करके चल रहे हैं, सो दैट 0.059 ही यूज़ किया गया। आपके सिलेबस में टेम्परेचर उतने ही पर सारा का सारा कैलकुलेशन शो किया गया है। आप जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोड होते हैं। सेम इलेक्ट्रोड होने की वजह से ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड भी सेम मटेरियल का, एनोड भी सेम मटेरियल का, दोनों का वैल्यू सेम होगा। कैथोड माइनस एनोड कैंसिल, इसलिए कंसंट्रेशन सेल में ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल 0 हो जाता है। ये बात आपको प्रीवियसली भी बताई जा चुकी है। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 0.059 बाई n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 1 log Q टू द बेस 10। अब आपको एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, Q को डिटरमाइन करना है, जिसमें आप ये भी देखेंगे कि N1 कैसे है, उसको हम लोग यहाँ पास शो कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, एट एनोड क्या होगा बोलिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो यहाँ H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलिए, H2 कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट, बिल्कुल सेम टू सेम। ध्यान दीजिए रिएक्शन पर, आप इसको पहले भी लिख चुके हैं, ये जिसको लिखने आ जाएगा अपने से वो डिराइव भी कर सकता है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना है एक्वस स्टेट का, देखिए ध्यान दीजिए 1, और H2 इन गैसेस स्टेट प्रेशर P1। याद रहे
गैसेस के कंसंट्रेशन या एक्टिविटी को उसके पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग गैसेस स्टेट में है तो प्रेशर के टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको बैलेंस कर लीजिए, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बैलेंस हो गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्राइटेरिया में ये एट एनोड था, अब एट कैथोड की तरफ क्या हो रहा होगा, एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसको प्रोसीड कीजिए, देखिए तो ये हो गया अपोजिटली बिल्कुल, H पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट विथ कंसंट्रेशन C2 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाफ H2 विथ प्रेशर T2। बस जस्ट अपोजिट कर देना है कंसंट्रेशन सेल में, तो रिएक्शन लिखना आसान है। तो नेट रिएक्शन आपका क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, उसी 1 इलेक्ट्रॉन को हमने N की जगह पे यहाँ पुट किया था। अब देखिए क्या क्या बच गया इधर, बोलिए, हाफ H2 इन गैसेस स्टेट विथ प्रेशर P1 और यहाँ से क्या बच गया, H प्लस इन एक्वस स्टेट विथ कंसंट्रेशन C2। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ज़रा भी आप अगर इधर उधर करेंगे आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। कंसंट्रेशन बिल्कुल अपना बनाए रखें, जहाँ आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है और ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, लूज़र एटीट्यूड को छोड़िए, ध्यान दीजिए। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन C1 यहाँ प्लस हाफ H2 इन गैसेस स्टेट में है प्रेशर P2। दिस इज योर ओवरऑल क्राइटेरिया, सो दैट वी कैन राइट द Q कोफिशिएंट। कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड ऊपर, रिएक्टेंट साइड नीचे। तो प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है बोलिए, कंसंट्रेशन C1 इंटू H2, आगे कितना है 1/2 रेजिंग टू द पावर 2, डायरेक्ट लिखते हैं P2 रेजिंग टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। अब नीचे चला जाएगा रिएक्टेंट का, इसका बोलिए क्या हो जाएगा, P1 एक साथ लिखा जाए, P1 को P1 के साथ रेजिंग टू द पावर 1/2 एंड C2। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 छुपा हुआ है, यहाँ क्या है, पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है कोफिशिएंट में, और इसमें हाफ और हाफ था। अब इसको हम एक साथ अरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस Q को इसमें सिर्फ आपको पुट कर देना है, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया E सेल, ध्यान दीजिएगा, E सेल इज इक्वल टू -0.059 बाई 1 को छोड़ देते हैं, लॉग Q की जगह पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, क्या है, C1 बाई C2 इंटू P2 बाई P1, दोनों पे पावर 1/2 है। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P2 है ऊपर में, P2 बाई P1 और दोनों के बदले एक बार क्या लगा दिया, 1/2। दैट्स इट। अब इसको ज़रा सा रिजॉल्व करेंगे और आंसर कंप्लीट। तो E सेल इज इक्वल टू -0.059 लॉग, अब देखिए A इंटू बी, लॉग ये क्या हो गया, A इंटू बी। तो जब लॉग दोनों को देंगे तो ये इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, पढ़ चुके हैं आप। तो ये हो गया आपका लॉग C1 बाई C2 प्लस, बोलिए, लॉग P2 बाई P1, इसके आगे पावर कितना है, 1/2, ये उठ के आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा। जब लॉग लगा तो यहाँ 1/2 था, पावर उठ के आगे आ गया। ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप में अगर सारे प्रोसेस को करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पावर कितना था, 1/2, ये उठ के आगे चलाया पावर। अब ये आपका लॉग दोनों को मिल गया। नाउ अब ये जो माइनस है, इस माइनस को हम अंदर में भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.059, ये हो गया आपका माइनस लॉग। अब देखिए ये क्या है, A बाई बी, C1 बाई C2 क्या है, A बाई बी। तो डिवाइड में है, जब लॉग दोनों को देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ये माइनस इस फार्मूले में जो सब पर अप्लाई है वो है, और
इसको आप ऐसे सपोज कर लीजिए माइनस, अब इसको हम क्या कर रहे हैं log C1 माइनस log C2 प्लस 1/2 log P2/P1, इसको एज इट इज़ हमने छोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए 0.059 माइनस C1 एंड C2 है क्या, इसको आप इधर ध्यान दीजिए। देखिए C1 एंड C2 हम लोगों का क्या है, C1 जो है वो H प्लस का कंसंट्रेशन है जो कि एनोड पर है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट एनोड, तो इसको हम उसी फॉर्म पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट एनोड, C1 को क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट एनोड, माइनस इसको क्या लिखेंगे बोलिए, log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट कैथोड, ये प्लस 1/2 log, ये क्या है आपका P2/P1, एज इट इज उसको रहने दिया। एंड नाउ अब क्या होगा 0.059, अब माइनस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर दीजिए, तो ये क्या हो गया बोलिए, माइनस इसको दे दिया तो ये हो गया माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट एनोड, ये माइनस इसको दिया तो क्या हो गया माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट कैथोड, ये माइनस इसको दिया तो ये क्या हो गया माइनस 1/2 log P2/P1। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये माइनस माइनस को डायरेक्ट प्लस क्यों नहीं कर दिया, ध्यान दीजिए इसलिए नहीं किया क्योंकि अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के तौर पर आने वाला है। आपको याद होगा कि माइनस log H प्लस आयन, ये देख रहे हैं आप, ये माइनस log H प्लस आयन ये क्या होता है, पीएच होता है, अभी आपको इधर बतलाया गया है। माइनस log H प्लस आयन हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पीएच किसका, एट एनोड। कितना आसान हो गया फार्मूला। अब ये हो गया माइनस, अब फिर इसके लिए अगर आप इसको प्लस कर देते तो फिर प्रॉब्लम होता, तो अब ये माइनस उतार दिया और ये माइनस के लिए फिर उसी तरह से बोलिए माइनस log H प्लस आयन, तो ये क्या हो गया, फिर हुआ वही पीएच एट कैथोड। बात समझ गए। एंड नाउ अगर हम इस माइनस को रिजॉल्व करके प्लस करें तो आपको हमने बतलाया है कि जैसे आप माइनस को प्लस करेंगे ये पलट जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, तो ये P1 ऊपर चला जाएगा 1/2 log P1/P2। अब ये P1 क्या है और P2 क्या है इसको भी देखिए और क्यों ऐसा किया उसको भी समझिए। P1 है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.059 pH एट एनोड माइनस pH एट कैथोड प्लस 1/2 log, हम इसको किस फॉर्म पर लिख सकते हैं बोलिए, हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर एट एनोड बाई प्रेशर एट कैथोड, एनोड कैथोड एनोड कैथोड, एक सीक्वेंस में लाने के लिए इस पूरे क्राइटेरिया को चेंज किया गया। दिस इज योर फाइनल फार्मूला। एग्जाम में आपको डेरिवेशन आने वाला नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन एडवांस में बहुत बार आए हैं। आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ई सेल इज इक्वल टू दिस मच, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 2 बार आप देखेंगे याद हो जाएगा फार्मूला। 0.059 pH एट एनोड माइनस pH एट कैथोड प्लस 1/2 log pH एट एनोड बाई pH एट कैथोड। ऐसे भी आप जानते हैं कि हम लोग log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड लेते हैं, गैसेस के टर्म में है, इस वजह से उसमें प्रेशर लगा दिया गया है। तो ये है आपके pH का कैलकुलेशन विथ रेफरेंस सेल ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन सेल, और ये है आपका विथ अनदर रेफरेंस सेल। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। इस पर आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, तो जल्दी से आप क्वेश्चन नोट करके उसका डेटा कलेक्ट करें, उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको फाइंड करना है ई कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है। किस क्राइटेरिया का कंसंट्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है
देखिए क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है अ सेल कंटेन 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन ऑफ 10 टू द पावर -8 mH प्लस आयन। तो एक क्राइटेरिया आपको इसमें दिए गिवन है, तो उसको आप नोट कर लें। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट एनोड 10 टू द पावर -8 m आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको? प्रेशर एट एनोड और प्रेशर एट कैथोड दोनों का वैल्यू उसने क्या दे दिया है? 1 atm दोनों का वैल्यू उसने आपको गिवन दे रखा है। ई सेल भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना है? 0.118 वोल्ट एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट कैथोड आपको फाइंड करना है। दैट्स इट। तो ये जो क्राइटेरिया आपको गिवन है, चलिए इसी फार्मूले पर आपको वैल्यू पुट कर देना है डायरेक्टली। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। ई सेल इज इक्वल टू, फार्मूला आपके सामने मौजूद है, क्या है? 0.059 pH एट एनोड माइनस pH एट कैथोड प्लस 1/2 log प्रेशर एट एनोड बाई प्रेशर एट कैथोड। दैट्स इट। अब ई सेल सारी चीज़ आपको जो जो गिवन उसको पुट कीजिए। कितना है ई सेल? 0.118 0.059 pH एट एनोड। अब एनोड पर आपको H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप इसका pH यहीं पास फाइंड करेंगे। pH का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो माइनस लॉग H प्लस आयन का वैल्यू पुट कर दीजिए 10 टू द पावर -8, उठ के आगे चला गया माइनस माइनस प्लस 8 log 10 का वैल्यू बता चुके हैं 1, कितना गया? 8, कितना गया? 8 माइनस pH एट कैथोड तो आपको मालूम नहीं है, प्लस log 1/2 log प्रेशर एट एनोड बाई कैथोड, दोनों का वैल्यू 1 गिवन है, तो 1/1 log 1 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू याद होगा किसी को? बोलिए। वेरी गुड, 0। प्रीवियसली जब लॉग टेबल हमने आपको सिखाया था तो उसमें ये बातें आपको बता दी गई थी। तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया? 0। तो ये पार्ट ख़त्म, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये पार्ट ख़त्म हो गया। तो ये pH एट कैथोड। एंड नाउ इसको इधर भेज दीजिए। 0.118 डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू 8 माइनस pH एट कैथोड। देखिए कितने टाइम्स में कट गया? 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 इज इक्वल टू 8 माइनस pH एट कैथोड। माइनस उठा के इधर ले आइए, 2 इधर चला गया, तो pH एट कैथोड इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज 6। तो आपको पता चल गया, निकल गया आपका वैल्यू। pH एट कैथोड इज 6। समटाइम्स इतना ही पास आंसर कंप्लीट हो जाता, बट हमने आपको क्वेश्चन में स्टेप बढ़ा दिया है। हमने आपको क्वेश्चन में pH निकालने के लिए नहीं दिया है, हमने आपको दिया है H प्लस एट कैथोड, pH एट कैथोड नहीं। बी केयरफुल, ध्यान रखना इस सब बातों का। तो जब H कंसंट्रेशन फाइंड करना है तो pH का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। एक तो डायरेक्ट बता सकते हैं सीधा 10 टू द पावर -6। कैसे? आप देखिए यहाँ, जब 10 टू द पावर -8 है, ध्यान देंगे आप, जब 10 टू द पावर -8 है कंसंट्रेशन, तो जो पावर है माइनस में वो माइनस हट गया और सीधा इसका pH का वैल्यू कितना आ गया? 8। तो जब यहाँ pH का वैल्यू 8 है तो कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -8। तो pH का वैल्यू जब 6 है तो कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर -6। लेकिन चलिए कैलकुलेट करना सिखा देते हैं। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 6, माइनस उधर चला गया तो इधर क्या बच गया? log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज -6। log को जब उधर भेजेंगे तो H प्लस कंसंट्रेशन एट कैथोड सब में लगा हुआ है, log उधर जाके क्या होता है बोलिए? वेरी गुड, एंटी लॉग -6। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? एंटी लॉग, इसको बोलिए कैसे लिख सकते हैं? log 10 टू द पावर -6 लिख सकते हैं। देख रहे हैं आप? इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फाइनल आंसर अब आपका पहुंच चुका है। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, 10 टू द पावर -6। तो ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर
-6। फिर से देख लीजिए आप, थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फिर से देख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू, उधर ले गए लॉग को तो ये क्या हो गया, एंटी लॉग -6, एंटी लॉग -6 को क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द पावर -6 उठ करके आगे आ जाएगा, log 10 बचेगा, log 10 का वैल्यू 1, -6 इस फॉर्म पे लिखा जा सकता है, ये सब सिखा चुके हैं। तो log से एंटी लॉग कैंसिल, 10 टू द पावर -6, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, मेहनत करना होगा, डू ऑनेस्ट लेबर, अदरवाइज आप एक्सक्यूज़ खुद को नहीं दे सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आप कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हैं। सो लेक्चर को ध्यान से देखें, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें, कमेंट लिखें, नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करने के लिए। सो टिल देन, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।